फिर बलूचिस्तान आ गया। बलूचिस्तान में सिर्फ दो केनाल सिस्टम है जो इंडस बेसिन सिस्टम से गुड्डू और सखर बैराज से जो पानी लेते हैं। गुड्डू और सखर बैराज जो है वो सिंध में है और ये टोटल एरिया जो है वो 0.33 मिलियन हेक्टेयर है। बाकी इसमें आप देख लो कि 2000 में टोटल 0.81 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 0.4 केनाल से होता है और 0.34 जो है वो वेल से होता है, ट्यूब वेल से। अच्छा, एक और बात है कि बलूचिस्तान में ना एक इरिगेशन सिस्टम यूज़ होता है जिसे करेज कहते हैं, KAREZ, करेज। इसमें क्या करते हैं कि वो आप जो है ना उसमें जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसको चार्ज करते हैं और उसके थ्रू इरिगेशन करते हैं, तो उसको करेज इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। ये पाकिस्तान में जो है सिर्फ बलूचिस्तान में यूज़ हो रहा है। बाकी जो है सिटी में सिर्फ जो है वो केनाल इरिगेशन की यूज़ हो रही है कि बिराज बनाते हो आप, बिराज से आप केनाल निकालते हो, फिर वो मेन केनाल होती हैं जो बिराज से निकलती हैं, मेन केनाल। मेन केनाल से हमारे पास फिर ब्रांच केनाल निकलती हैं, ब्रांच केनाल से फिर डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल्स निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल से फिर हमारे पास वाटर कोर्सेज आते हैं और वाटर कोर्सेज के बाद हमारे पास आउटलेट आता है। तो आउटलेट से फिर पानी जो है वो फील्ड्स में जाता है, फसलों में जाता है। तो ये टोटल इरिगेशन सिस्टम है। सबसे पहले बिराज, बिराज से मेन केनाल, मेन केनाल से ब्रांच केनाल, ब्रांच केनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स, वाटर कोर्स से आउटलेट। अभी कोई सवाल हो, वैसे है तो ये थ्योरी, कोई अभी तक कोई क्वेश्चन कोई हो कोई तो पूछ लें। नो सर। अच्छा अच्छा, ये उसने अब दिया हुआ कि सूबों के लिहाज से 2000 तक मतलब क्या कंडीशन थी ना, तो पंजाब जो है वो 77% इरिगेशन एरिया है पंजाब का, सिंध का 40% है, KPK का 5% है, बलूचिस्तान का 4%। तो ज़्यादातर जो इरीगेटेड एरिया है वो पंजाब का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पंजाब का फिर जो वाटर का जो क्या कहते हैं उसका हिस्सा जो है वो भी ज़्यादा है। अच्छा, ग्राउंड वाटर यूजेज ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन बेसिकली दो तरह से ही होती है। एक होता है सरफेस वाटर के ज़रिए होती है जो केनाल आ जाती है हमारी, और दूसरा ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारे पास जैसे ट्यूब वेल्स आते हैं, हम ग्राउंड की बॉटम से वाटर लेते हैं और उससे हम अपने इरिगेशन सिस्टम चलाते हैं। तो इसमें आपको पंपिंग करनी पड़ती है। तो लार्ज स्केल ट्यूबवेल पंपेज फॉर इरिगेशन बिगेन अर्ली 16, मतलब 1960 से ये स्टार्ट हुआ था। तो प्राइवेट ट्यूबवेल जो हैं वो इतने हैं इंडस बेसिन के अंदर। 41.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ ग्राउंड वाटर सालाना इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान में एनुअली सालाना इतना पानी पंप किया जाता है, ज़ेर ज़मीन जो पानी है 41.6 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें से 90% जो है वो इरिगेशन में यूज़ होता है। 41.6 का 90% इरिगेशन में यूज़ होता है। तो मोस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो पंजाब में हो रही है ना, क्योंकि पंजाब में इरिगेशन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर पानी जो निकाला जा रहा है वो पंजाब में निकाला जा रहा है। 34 मिलियन एकड़ फीट ड्यूरिंग 2099 से 2000 के दौरान 34 मिलियन एकड़ फीट निकाला गया। सिंध में 5 मिलियन एकड़ फीट, KPK में 2.1 मिलियन एकड़ फीट, बलूचिस्तान में 0.5 मिलियन एकड़ फीट। तो ये देखेंगे हम कितना ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन से निकाल रहे हैं और उसका भी लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। इसलिए पिछले 30 सालों में ग्राउंड वाटर जो है वो केनाल सप्लाई का मेजर सप्लीमेंट बन गया है, स्पेशली अपर इंडस में। क्यों? क्योंकि इसके ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब मसला ये होता है कि हम वाटर जो दे रहे होते हैं इरिगेशन में, तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास ना जो हमें इरिगेशन में
प्रॉब्लम करती हैं। एक तो ये है कि अगर तो बारिशें ज़्यादा होती हैं या हम इरिगेशन ज़्यादा करते हैं तो पानी क्या करेगा, पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, सीपेज कर जाएगा। उससे क्या होगा, अगर ज़मीन का जो पानी है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं उसका लेवल राइज करेगा। जब लेवल राइज करेगा तो वो ज़मीन की तह तक आ जाएगा जहाँ पे हमने फसलें उगाई होती हैं। अब उससे क्या होता है कि जो वाटर जो है जब वो टॉप पे आ जाता है तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है पानी की मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी नहीं होती और ज़मीन जो है हमारी वो फर्टाइल नहीं होती, मतलब वो बंजर हो जाती है। तो इसलिए फिर हम जो हैं, जो हमारी मेजर कैनाल जो बनाई गई थी वो तो अर्दन थी ना, लाइन नहीं थी। तो ये डिस्कशन अब लास्ट लेक्चर में भी मैं कर रहा था कि जो हमारे पास अर्दन चैनल है ना, जो कैनाल पहले बन गई हैं वो मिट्टी की हैं, उसमें सीपेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और जब वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, सीपेज होती है, तो ग्राउंड का जो वाटर है। अच्छा, ये जो है ना 10 मिनट बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं दोबारा रिस्टार्ट करूँगा, तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? सही है। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो अर्दन चैनल होते हैं वहाँ पे सीपेज जो है वो प्रॉब्लम होती है, पानी जो है वो जज़ब हो जाता है नीचे, जिससे ग्राउंड वाटर राइज कर जाता है। ग्राउंड वाटर राइज करने से क्या होता है कि आपका जो एयर सर्कुलेशन है ना वो रुक जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन जो आपकी बंजर हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन फिर इन्होंने क्या निकाला है, ये कहते हैं कि आप जो अर्दन चैनल है ना वो आप उनको लाइंड कर दें, मतलब लाइनिंग कर दें। शायद आपने किसी ने देखी भी हो कि मतलब उस पर या तो हम कंक्रीट लाइनिंग कर देते हैं, या ब्रिक लाइनिंग कर देते हैं, या एसफाल्ट लाइनिंग कर देते हैं, या बिचुमन लाइनिंग कर देते हैं। अगर आप ये तौसा वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे एक कच्ची केनाल का प्रोजेक्ट हुआ था, शायद किसी को पता हो कच्ची केनाल प्रोजेक्ट। तो कच्ची केनाल प्रोजेक्ट में क्या किया था उन्होंने, उन्होंने कंक्रीट लाइनिंग की थी पूरी केनाल पे ना, ताकि पानी ज़ाया ना हो, पानी ज़मीन में जज़ब ना हो, और ये लॉसेस ज़्यादा ना हो, सीपेज ना हो। तो उसके लिए उन्होंने लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग की थी। वैसे हम ब्रिक लाइनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग हम करते हैं हम ऐसे ही नहीं करते, इसको प्रॉपर हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये जो अर्दन चैनल होता है ना, जो केनाल होती हैं जो पहले बनी होती है मिट्टी की, इनका पेरीमीटर बहुत ज़्यादा होता है, इनकी इसकी जो बेड की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है ना, बड़ी बड़ी केनाल्स होती हैं। जब हम लाइनिंग करते हैं तो इसकी डायमेंशन कम हो जाती है। लाइनिंग के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो मैनिंग मैनिक इक्वेशन होती है। नाम सुना है मैनिक इक्वेशन का? सुना है नाम मैनिक इक्वेशन? सर। नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा, एक मिनट। ये जो मैन इक्वेशन होती है इसका ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/n r2/3 s रेज टू पावर 1/2। r की जो पावर है वो 2/3 है, s की पावर जो है 1/2। ये s जो होता है ना ये बेड स्लोप होती है।
ये नजर आ रही है क्वेश्चन आपको? जी सर। अच्छा, एक मिनट यार। ये मैंने क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/2, ठीक है। s जो है इसमें केनाल की बेड स्लोप है। हम केनाल को बेड स्लोप देते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जो वाटर है केनाल में वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करे। तो ग्रेविटी के फ्लो तभी वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करेगा जब वो उस पर आप स्लोप देंगे। और जो n है, ये वाला n, इसको बोलते हैं रफनेस कोएफिशिएंट। r को वही बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ, और ये बराबर होता है एरिया और वेटेड पैरामीटर ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो n की वैल्यू अगर आप देखें ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है v के। इसका मतलब क्या है? v की वैल्यू कब ज्यादा हो गई? अगर n की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो? कोई बताए आप में से। देखें, बात सुनने, ये सारा तो कांस्टेंट हो गया ना। ये तो आपने एक दफा डिजाइन कर दिया, स्लो भी आपने दे दी, कांस्टेंट हो गई। आर भी कांस्टेंट होगा, कैनाल का एरिया कांस्टेंट है, पैरामीटर कांस्टेंट है। तो ये चीज़ तो सारी कांस्टेंट है, ये वाली। वेरिएबल हमारे पास क्या है? एन है। तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो वी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम्म। भी कम होगा सर अगर सॉरी, क्या कह रहे हैं? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के, तो जब v की n की वैल्यू ज्यादा होगी तो v कम होगा मेरे ख्याल हाँ बिल्कुल सही है। तो एन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर तो आपकी सरफेस जो है वो रफनेस ज्यादा हुई, जो भी आप लाइनिंग कर रहे हो, अगर उसकी सरफेस रफनेस ज्यादा हुई तो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? इस इक्वेशन का पता है? डिस्चार्ज डिस्चार्ज। हाँ। तो अगर आपकी वेलोसिटी कम हुई तो डिस्चार्ज कम कम हो हो। जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एरिया तो आपका कांस्टेंट है बेड का, ये केनाल का। तो वो तो एक दफा आपने बना वेलोसिटी कैसे? बना दिया तो वो तो कांस्टेंट हो गया ना। फिर वेलोसिटी का रिलेशन बन जाएगा, वेलोसिटी कम तो डिस्चार्ज कम। अगर डिस्चार्ज कम होता है तो फिर क्या होगा? डिस्चार्ज कम होगा तो फिर क्या होगा? कोई देखें, अगर एन ज्यादा है, रफ सरफेस है, तो वी कम हो गया। वी कम हो गया तो डिस्चार्ज कम हो गया। डिस्चार्ज कम हो गया तो क्या होगा? मतलब क्या मसला होगा? सर वेलोसिटी भी कम हो जाएगी जिससे इरिगेशन इफेक्ट होगी। क्या इफेक्ट होगा? थोड़ा इसको मतलब थोड़ा बताओ कि डिस्चार्ज अगर कम होता है चैनल में तो क्या इफेक्ट होगा? सर फील्ड को पानी कम मिलेगा तो इरिगेशन इफेक्ट होगी ना। कौन सी फील्ड को? किन को मसला होगा, मतलब किन? सर जी। हम्म? अच्छा, ये 1 मिनट रह गया, अब ये क्लास जो है ना इसने खत्म हो जाना है, मैं दोबारा रीस्टार्ट करूंगा। तो आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। जी सर। अच्छा, तब तक ये सोचो ये डिस्चार्ज कहाँ पे कम होगा और इसका नुकसान क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा।